तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आप लोग का त्रिकोणमिति 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 आप लोग का ख़त्म हो गया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कार पाठशाला में। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सॉल्यूशन पसंद आता है, मेरा समझाना पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप एक लाइक करके जाइएगा। जो नए हैं चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो और ज़्यादा ही और संस्कार पाठशाला का एक फैमिली बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने का कृपा कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग 10 क्लास का एनसीईआरटी गणित का जो है बिहार बोर्ड के लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी चैप्टर 9 अध्याय कितना हो जाएगा 9, अध्याय 9 हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 9 ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट है इसमें जो कि समझना ज़रूरी है और उसको हम पहले लिख लिए हैं ताकि समय ज़्यादा ना खर्च लगे। चलिए, ये जो पॉइंट लिखे हैं हम इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, जो कि एक है उन्नयन कोण और एक है अवनमन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज़ के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। देखिए, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जैसे पहले पिक्चर देख लेते हैं। देखिए, ये एक मीनार है, ठीक है। ये हम क्या बना दिए, एक मीनार बना दिए। यहाँ से ये इधर रेखा खींच दी है, कोई बिंदु लेकर के मान लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे एक वस्तु खड़ा की है, कोई लड़का या लड़की को मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है धरातल कहलाएगा, ठीक है। और ये लड़का का जो यहाँ से ये लड़का कहाँ देखता है, मीनार के शिखर को देखता है। शिखर मतलब ऊपर वाला हिस्सा को, इस हिस्सा को देखता है। तो यहाँ से देखता है, तो यहाँ से एक रेखा खींच दी है। यही रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। और इसी के ये आँख के सामने सामने एक ऐसे करके रेखा खींच दी है धरातल के समांतर, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, ठीक है। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बने कोण को ही क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। समझ में आ गया? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के बने कोण को ही क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। और ये धरातल हो गया, ये मीनार हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, ठीक है। वही लिखे हैं कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना होता है, मतलब ये जो सिर है, सिर ऐसे करना पड़ता है, उठाना होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उस वस्तु का क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उस स्थिति में जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दृष्टि रेखा है, ये आपका ये जो ये डॉट 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 है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। इन दोनों के बीच में जो ये देखिए कोण बना हुआ है, इन दोनों रेखा से ही तो ये कोण बना है ना। तो इन दोनों रेखा से जो ये कोण बना, यही कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्लियर? चलिए, अब चलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक घर बना हुआ, ठीक है। ये एक घर बना हुआ, तो घर पे देखिए, यहाँ पे घर पे कोई लड़का यहाँ पे देखिए खड़ा है। खड़ा होकर के यहाँ से एक रेखा खींच दे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है, या मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉल था, ठीक है। इस बिंदु के या यहाँ पे देख रहा है, इस बिंदु को यहाँ से ये देख रहा है, तो यहाँ से एक रेखा ये खींच देंगे, यहाँ मिला देंगे, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर से यहाँ धरातल पे देख रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, धरातल के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचना हो तो डॉट 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 करके एक रेखा खींच दिए, तो ये आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगा। अब देखिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को ही क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर से बॉल को देखने के लिए इसको नीचे देखना पड़ेगा, और यहाँ से देखिए मीनार के शिखर को देखने के लिए नीचे से ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है। तो जब किसी वस्तु को हम देखने के लिए सिर को उठाना पड़ता है, तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को ही क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन इसमें क्या था कि जब कोई वस्तु को जब कोई लड़का को या जब कोई वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना पड़ता है, तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण हो गया और ये आपका अवनमन कोण हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोनों कोण क्या है, बस ये दोनों कोण। और दृष्टि रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, ये सब समझ गए होंगे। देखिए, अब इसमें जो है ना, हमको बस 3 फॉर्मूला को याद रखना है इस चैप्टर को बनाने के। जैसे कि लिए टाइप 1 में देखिए क्या हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक
एंगल ले लिए, ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये जो इसको मान लेते हैं ए, ये मान लिए बी और ये मान लिए सी। ये जो है ये क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कोई एक एंगल दिया रहेगा आपको, जैसे मान लीजिए ये कौन दिया हुआ थीटा हमको, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ है और तीनों भुजा में से कोई एक भुजा भी दिया रहेगा, तो आप उसका मान क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो मुख्य रूप से फॉर्मूला याद रखना वो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला और आपको याद रखना है टेन थीटा, टेन थीटा यानी लंब बटे आधार। कटवो क्या है एक बार चेक करने दीजिए हमको। नहीं कर रहा। तो ये तीन फार्मूला आपको यही तीन फार्मूला पर आपका जो है ना ये बन जाएगा। बस आप इसको याद रखिएगा। बस जैसे मान लीजिए ये थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे कोई थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये थीटा दिया हुआ है हमको, और तीनों भुजा में से कोई एक भुजा दिया रहेगा, तो थीटा और उस भुजा के माध्यम से जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ, और हमको लंब दिया हुआ यहाँ पे मान लीजिए 12 मीटर, ठीक है, और बोल रहा है हमको किससे, बी और सी का लंबाई याद करने के लिए। तो देखिए हमको जो दिया रहेगा वो, और प्लस में जो निकालना है वो दोनों भुजा लेना है। जो दिया रहता है वो, और जो नहीं दिया रहता है, जो निकालने बोलता है वो। तो ये लंब है, ये आधार। तो लंब और आधार देखेंगे किस में आता है, लंब आधार, लंब आधार 10 में आता है। तो यहाँ पे डिग्री जो होता है थीटा के जब यहाँ पे डिग्री 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर लिख देंगे लंब बटा आधार। उसके बाद मान बैठा के हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस ये कंडीशन याद रखना। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 बताते हैं आपको सवाल, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 1 का उदाहरण नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। धरती पे एक ठो मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो एक मीनार बना दिए, ये खड़ी है, ठीक है। धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मान लीजिए इधर कोई धरती का एक बिंदु है, यहाँ से मीनार का पाद बिंदु मतलब नीचे का बिंदु, ठीक है, पाद बिंदु, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी है। इसका जो दूरी है कितना है, 15 मीटर है, 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से जो है ये मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मान लीजिए इसको हम ए मान लीजिए, इसको बी मान लिए, ये सी। तो ए बी जो है मेरा, ये क्या है आपका, यही तो आपका मीनार है, ठीक है, ये आपका क्या है, मीनार, और यही इसी का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और ये भुजा दिया है, ये ऊंचाई देते, ये क्या है, लंब मेरा, और ये क्या है, आधार मेरा, और ये है क्या है, कर्ण, है ना। अभी जस्ट बतलाए थे, इतना दिया हुआ। अब देखिए इसका हम यहाँ पे भी लिखते हैं, हल में माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी, ठीक है। ए बी है तो ए बी ही मान लिए, मीनार की ऊंचाई को ए बी ही मान लिए। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे भी है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कि मीटर में है, मीटर में है, हाँ मीटर में ही है, 15 मीटर दिया हुआ। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या बोले कि जो निकालने बोलेगा और जो दिया रहेगा, यही दो से हमको मतलब रहेगा। तो जो निकालने बोल रहा है वो क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी लंब है, और दिया क्या है, आधार हमको दिया है, धरातल का लंबाई दिया है। तो धरातल में क्या है, ये आधारे हैं ना, जो पड़ा हुआ है आधार, जो लंबवत खड़ी रहती है वो लंब, और जो इस तरह तिरछा टाइप में रहता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और सिंपल जानिए कि जो सोया हुआ है वो आधार, और जो लंबवत है वो लंब, बाकी जो बच गया वो कर्ण, है ना। तो हमको निकालना क्या है, लंब, और दिया क्या, आधार। तो लंब बटे आधार किसका लेंगे,
टेन का, टेन में आता है ना, तो आप लिखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसको आप ऐसे भी पी बटा एच भी लिख सकते हैं, है ना, लंब को पी से डिनोट करते हैं और आधार को एच से डिनोट करते हैं। अब देखिए टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है मेरा, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है, नहीं कुछ दिया हुआ है तो ए बी है, बटा आधार, आधार क्या है, बी सी, बी सी का बी सी है, चलिए ना यहाँ बी होगा, बी सी का कितना मान दिया है, 15। चलिए टेन 60 डिग्री का मान देखिए कितना होता है, √3 होता है, अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, बराबर ए बी का ए बी दे दीजिए और बटे में क्या है, √15। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको ए बी गुना 1 करेंगे तो ए बी होगा, और उसका √3 गुना 15 करेंगे क्या आ जाएगा, 15√3। इतना मीटर मेरा मीनार का क्या आ गया, ऊंचाई आ गया। यही तो आपको निकालने बोल रहा था आंसर। जब बराबर इस टाइप का रहेगा तो सवाल क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं ना, तो ए बी गुना 1 कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, और उसका 15 गुना √3 कीजिएगा तो 15√3 हो जाएगा। तो यही तो हमको निकालना था, ए बी ही तो निकालना था। ए बी मेरा क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होता है, 15√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर में क्या कहता है, 2 नंबर में देखिए क्या रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की। एक बिजली मिस्त्री है, एक 5 मीटर के खंभा है, 5 मीटर के खंभा पे कुछ खराबी आ गया है, ठीक है, उसकी मरम्मत करनी है। उसका क्या करना है, मरम्मत करना है। तो मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ आप √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। √3 का मान यहाँ लेने बोल रहा है। देखिए इसको पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें देखिए एक पिक्चर है, मान लेते हैं ये कोई पिक्चर है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से भी एक कोई इस तरह से है, ठीक है। इसका हम ये पूरे को देखिए, ये मेरा क्या है, ए और बी, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इधर एक इस तरह से बना देना, इसको इससे क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। अब देखिए ये आपका सीढ़ी हो गया और यहाँ पे खराबी है तो यहाँ पे पहुँचना है हमको। तब देखिए यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए इसमें देखिए लंबाई ये जो है, एक मीटर को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर, 5 मीटर ऊंचे खंभे का ये पूरा खंभा जो है, ये खंभा का जो पूरा लंबाई है ये कितना है, ये टोटल आपका कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। ये पूरा खंभा का लंबाई कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है। आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पाना। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पे आना है ऊपर से, ठीक है। तो इसका जो लंबाई दिया है 1.3 मीटर दिया हुआ, ठीक है। इसका जो लंबाई दिया हुआ कितना है, 1.3 मीटर लंबा दिया हुआ है। एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, मतलब सीढ़ी की लंबाई क्या है, ए हो गया, ई बी हो गया, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए आप डी, ठीक है। ऐसे मान लिए हम। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। अब देखिए सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई क्या है मेरा, बी सी, सीढ़ी तो यही है ना मेरा, तो बी सी बराबर वाट। एक तो बी सी ज्ञात करना है। उसके बाद और क्या बोल रहा है, पहुँचना होना चाहिए जिससे क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पे, ये 60 डिग्री कोण भी बना दिए हैं, झुकाने पर वह अपेक्षित तक पहुंच जाए। तो यह भी और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर
सीढ़ी के पाद बिंदु, खंभे का पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे ये होना चाहिए, मतलब डी और सी हमको ज्ञात करना है, डी सी भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तब ना पता चला कितना दूरी पे हमको सीढ़ी का पाद बिंदु, खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी का पाद बिंदु कितना दूरी पे लगाना होगा, कि डायरेक्ट यह सीढ़ी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमको यानी बी सी और डी सी ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें त्रिभुज क्या बन रहा है, बी डी सी, यही त्रिभुज बन रहा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये उदाहरण नंबर 2 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 है, लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में। देखिए बी डी सी में सबसे पहले तो आपको ये बी और डी पता नहीं है, है ना, क्योंकि टोटल ए डी पता है हमको, ए बी पता है, लेकिन बी डी पता है। सबसे पहले आप बी डी पता कर लीजिए, बी डी। और देखिए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं ए डी टोटल लंबाई, यानी ए डी माइनस ए बी। देखिए जब भी हमको यहाँ से बी और डी ज्ञात करना होगा तो ये टोटल लंबाई ले करके, ठीक है, ये टोटल लंबाई क्या है, टोटल लंबाई मेरा ए और डी है, टोटल लंबाई में से ये ए बी लंबाई जो है, ये ए बी लंबाई इसको घटा देंगे तो यही वाला मेरा बचेगा ना, यही वाला तो मेरा बी डी है। तो बी डी बराबर देखिए अब ए डी क्या है 5 मीटर, ए बी कितना है 1.3 मीटर। जब आप इसको घटाइएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 3.7 मीटर। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया बी डी, ये आपका क्या है बी डी आ गया। अब देखिए बी डी भी हमको पता चल गया। तो अब देखिए बी डी यहाँ पे हमको कितना निकल के आ गया है 3.7 मीटर। बी डी आपका कितना निकल के आ गया है 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। ठीक है, ये आपका बी डी, बी से डी तक का लंबाई कितना आ गया 3.7 मीटर। अब हम देखिए इससे हम देखिए ये भी निकाल सकते हैं, इससे हम ये भी निकाल देंगे, क्योंकि ये भुजा का हमको पता चल गया। तब इस भुजा से हम ये भी निकाल सकते हैं, एक बार इसके साथ इसको ले लेंगे, एक बार इसके साथ इसको ले लेंगे, दोनों निकल जाएगा, क्योंकि बी सी है, ई डी सी है। देखिए कैसे, अब देखिए सबसे पहले क्या है, हम इससे इसको निकालते हैं, यानी बी सी ज्ञात करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है हमको, बी सी फाइंड आउट करना है, यानी क्या कर्ण हमको फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा क्या है लंब और ये क्या है मेरा कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या है साइन थीटा। तो यहाँ पे लीजिए आप साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है मेरा बी डी, बी डी बटे कर्ण क्या है मेरा बी सी, बी सी। ठीक है, अब देखिए साइन और थीटा, थीटा का जब कितना है डिग्री है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर बी डी देखिए कितना है 3.7 मीटर बटे बी सी मेरा कितना है, बी सी है, बी सी हमको नहीं है पता, बी सी तो हमको ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान आप लोग को याद होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर 3.7 बटे बी सी। और देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, बी सी गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 बी सी बराबर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.7 गुना 2। अब देखिए बी सी बराबर क्या होगा, इन दोनों के बीच गुना का संबंध उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 3.7 गुना 2 बटे √3। अब देखिए बी सी बराबर 3.7 गुना 2 बटे √3 का मान देखिए हमको लेने बोल रहा है 1.73, 1.73। और देखिए बी सी बराबर, जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, हम पहले से करके रखे हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे, तो ये आपका आ जाएगा 4.28 मीटर, इतना आ जाएगा बी सी का मान, ये लगभग में आएगा आपका। ठीक है, लगभग में इतना आ जाएगा। तो आपको बी सी पता चल गया, तो आपका ये हो गया एक बी सी। कटबो किया है, एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा कट गया है, कौन वाला हिस्सा, चलिए ये वाला हिस्सा कटा है ना, लास्ट वाला हिस्सा कट गया है। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप गुना करके इससे जब भाग दीजिएगा ना, तो भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे हम अब इसको लेकर चले आते हैं यहाँ पे। तो इसको जब आप इस गुना करके इससे जब भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा बी सी बराबर 4.28 मीटर, ये आपका लगभग में आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर किस में आएगा,
लगभग में कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, हम कैलकुलेशन पहले से करके रखे। तो अब देखिए BC हमको पता चल गया, अब हमको क्या ज्ञात करना है, DC ज्ञात करना है। तो DC ज्ञात करना है, तो DC ज्ञात करने के लिए क्या लें, लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब और आधार देखिए किस में, tan में है लंब और आधार, है ना, लंब बटा आधार tan का आता है तो tan लेना होगा। अब हम ले रहे हैं क्या, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है BD, आधार क्या है मेरा DC। और देखिए लंब tan थीटा, तो tan कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर BD, BD मेरे देखिए दिया हुआ है 3.7 और DC हमको पता करना है। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, कुछ नहीं इसके नीचे में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.7 बटा DC। अब देखिए DC को ना √3 की जगह क्या हो जाएगा, √3 DC, अब बराबर इसको गुना कीजिएगा तो 3.7। अब देखिए DC बराबर क्या हो जाएगा 3.7, अब बटे में क्या हो जाएगा √3, क्योंकि इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए DC गुना √3 कीजिए तो √3 DC, 1 गुना √3.7 किए तो 3.7 ही होगा। फिर DC बराबर क्या हो गया, √3 को उधर ले गए तो इधर गुना में था, उधर जाके भाग में हो गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे DC बराबर 3.7 बटे √3 का मान कितना है बोल रहा है लेने के लिए, 1.37, 1.37 इतना हमको √3 का मान बोल रहा है लेने के लिए। तो ले लिए, जब आप इसको भाग दीजिएगा ना, जब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका निकल के आएगा ये DC बराबर, हम पहले से भाग दे के रखे हैं, जब इसको आप भाग दीजिएगा तो ये आपका 2.14 मीटर इतना अब आ जाएगा DC। तो हम कह सकते हैं कि मीनार के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु जो है 2.14 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। और सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई देखिए कितना है 4.28 मीटर लगभग होना चाहिए, क्योंकि BC मेरा क्या है, सीढ़ी तो ही है, BC मेरा क्या है, सीढ़ी है। तो हम कह सकते हैं अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना 4.28 मीटर आंसर, ठीक है, ये सीढ़ी का लंबाई हो गया। अब हमको DC मेरा क्या है, यहाँ पे भी कह सकते हैं अतः उसे सीढ़ी के पाद बिंदु, सीढ़ी के पाद बिंदु, सीढ़ी के पाद बिंदु को खंभे के पाद बिंदु से कितना दूरी पर रखना चाहिए, 2.14 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। ये एगो आपका ये आंसर हो गया। कटबो किया नहीं कटा, चलिए तो इसको देखिए समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ये आपका मीनार खंभा का ऊंचाई है, ठीक है, खंभा का ऊंचाई क्या है मेरा A और D, जो कि 5 मीटर टोटल लंबा है, और ये वस्तु का यहाँ पे दिया है 1.3। तो ये वाला हम दूरी निकाल लिए, BD में से AD माइनस AB करके ये हमको निकल गया। इससे देखिए ये भी निकाल सकते हैं आप, ये भी निकाल सकते हैं। बस पिक्चर पे फोकस कीजिए, पिक्चर पे फोकस कर लीजिए ना, ये सब आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि से आगे जो उदाहरण बचा हुआ वो कल हम उदाहरण सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में घुस जाएंगे, फिर उसको एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर बेल आइकन पे प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो
और कमेंट्स करना मत भूलिए। अगर कोई डाउट्स है या कुछ भी जो आपको लगता है कि कमेंट्स करना चाहिए वो कमेंट्स कीजिए, फालतू कमेंट्स मत कीजिएगा। पढ़ाई से रिलेटेड आप कमेंट्स कर सकते हैं, करियर से रिलेटेड आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई डाउट्स के रिलेटेड आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, या सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप कमेंट्स कर सकते हैं। और शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो बस मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।